अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेननेट टोकन्स की। पाइकोर टीम की तरफ से आज की डेट में बहुत बड़ी अपडेट आई है उनके ऑफिशियल ट्विटर के अकाउंट पे, जहां पे उन्होंने मेननेट टोकन्स की बात की है। और एक जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी मार्केट में कि पता नहीं पाई की क्या प्राइस होगी, पाई एक ही टोकन होगा या इसके डिफरेंट सब टोकन्स भी बनेंगे, किस तरह से वर्किंग होगी। आपके यहाँ पे अगर जो प्राइस है स्टेबल नहीं होगा तो क्या होगा, $1 की जो प्राइस पे आज खरीदा हुआ माल है कल को वो आधे डॉलर पे चला जाएगा, तो जो सेलर्स हैं उनको तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। इसलिए स्टेबल प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसी तमाम कंफ्यूजन्स को एड्रेस किया है पाइकोर टीम ने आज की मेननेट टोकन की अपडेट में। तो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाली है, इसको आपने थ्रू आउट देखना है। इसमें मैं कवर करूंगा जो मेननेट टोकन्स हैं कि ये क्या है, किस तरह से वर्क करते हैं। फिर पाई की जो एक कम्युनिटी PRC आपसे रिक्वेस्ट की है, उन्होंने कमेंट किया करने को कहा है कि आप इसके ऊपर बाकायदा तौर पर बताएंगे किस तरह से है। और एक कुछ जो फॉर्म्स हैं वो अपडेट हैं गूगल में, हमें गूगल ड्राइव के ऊपर हमें फॉर्म अपडेट करके दिया गया है। इसके अलावा जो गिटहब है वहां पे हमसे जो है एक फीडबैक मांगा गया है। तो ये एक जो वीडियो है टोकनोमिक्स के मॉडल के पर्सपेक्टिव से और सप्लाई डिमांड के लिए, इकोसिस्टम के लिए ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इसको आपने बड़ा एक थ्रू आउट टिल एंड देखना है ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो सकें, ठीक है। और विदाउट वेस्टिंग टाइम यहाँ पे हम इस टाइम पे डायरेक्ट चले जाते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे, जहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो ऑफिशियल अपडेट है वो है क्या। तो आपके सामने मैंने ओपन कर रखा है @पाइकोर टीम ऑफिशियल ट्विटर का अकाउंट। 3 आवर्स अगो एक अपडेट आया है जिसको हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है @पाइकोर टीम, हम उसके ऊपर फॉलो कर रहे हैं। Pi has released specific detail on ecosystem token design on Pi network as a Pi request for comment to the community। पाई ने एक इकोसिस्टम टोकन का जो डिजाइन है ना, पूरा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमें डिफाइन करके बता दिया है कि किस स्ट्रक्चर के ऊपर पाई का जो टोकन है वो डिपेंड करेंगे और किस तरह से उसकी जो इकोसिस्टम में एक इंटीग्रेशन है वो किस तरह से होने वाली है। और उसको स्टडी करने के बाद पाई रिक्वेस्ट फॉर कमेंट यहाँ पे किया गया है कि कम्युनिटी से फीडबैक मांगा गया है। यहाँ पे लर्न मोर अबाउट इकोसिस्टम टोकन डिजाइन हेयर, यहाँ पे इन्होंने बाकायदा तौर पे एक ब्लॉग दिया है और कहा गया है कि रीड द गिटहब पेज फॉर फर्दर डिटेल्स। गिटहब के ऊपर इन्होंने अपनी जो डिटेल्स हैं वो भी अपलोड की हुई और वहां से भी यही सेम ब्लॉग अब वहां पे अपडेटेड है कि वहां से जाके आप इसको देख सकते हैं। फीडबैक इज वेलकम एंड पाइनियर्स आर एनकरेज टू कमेंट। एक फीडबैक जो है वो रिक्वायर किया गया है कम्युनिटी की तरफ से। डिस्कस विद द अदर community members and share specific suggestions on specific sections of the design using GitHub features like issues or pull request. For those who do not have GitHub account or a Google form is also able to submit high level feedbacks। और ऐसे तमाम लोग जिनके पास GitHub इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है और वो यहाँ पे अपनी कोई कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, अपनी कोई सजेशन देना चाहते हैं, पाइकोर टीम से बात करना चाहते हैं, या टोकनोमिक्स के मॉडल पे कोई भी अगर रिजर्वेशन है, या जैसे कि हमारी इस टाइम पे जीसीबी की कम्युनिटी बहुत ज्यादा इस टाइम पे कह रही है कि जीसीबी आना चाहिए, जीसीबी आना चाहिए, तो उनके लिए बाकायदा तौर पर एक गूगल का जो फॉर्म है वो भी अवेलेबल किया गया है। आप वहां पे जाके भी अपनी जो फीडबैक्स हैं वो देख सकते हैं, दे सकते हैं। नुमान सिद्दीकी की वीडियो पे या किसी भी यूट्यूबर की वीडियो पे आके नीचे लिख देना स्पोर्ट जेसीबी, स्पोर्ट जेसीबी, स्पोर्ट जेसीबी, इससे जेसीबी नहीं आएगा। अगर आप जेसीबी को वाकई करना चाहते हैं तो आपको पाइकोर टीम तक जो है वो मैसेज देना होगा। और इसमें पाइकोर टीम के हाथ में भी कुछ नहीं है, यहाँ पे इसका जो टोकनोमिक्स का मॉडल है वो सारा कुछ बेस करता है। और आज का जो मैं ये टोकनोमिक्स का मॉडल आपके सामने रख रहा हूँ, ये काफी ज्यादा आपको यहाँ पे क्लैरिटी देगा कि प्राइस और टोकन्स और पाई की जो अमाउंट है वो किस तरह से ड्रिवन होने जा रही है। तो जो एक ऑफिशियल ब्लॉग इन्होंने यहाँ पे डिटेल में साथ लगाया हुआ है, जब हम इसको ओपन कर लेते हैं तो हम एक जो ऑफिशियल mindpie.com है वहाँ पे फॉलो कर जाते हैं और ब्लॉग हमारे सामने ओपन होता है जो कि इन्होंने न्यू अपना एक 1 ईयर कंप्लीट होने के ऊपर एनिवर्सरी के ऊपर दिया था। तो यहाँ पे इसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल से जाने वाला हूँ। पिछली वीडियो में भी मैंने इसके ऊपर बात की हुई है, लेकिन यहाँ पे अगेन करने वाला हूँ ताकि इसको फर्दर और स्केच करके और ईजी सिंपल वर्ड्स में आपको बता सकूं। प्रीवियस वीडियो में इतनी ज्यादा मेरे पास इंफॉर्मेशन थी कि वो 22 मिनट्स की आई थिंक वीडियो हो गई थी और मैं उसमें चीजों को जल्दी जल्दी कवर अप कर रहा था। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम मेनली फोकस्ड होने वाले हैं मेननेट
टोकन डिजाइन के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि पाई इकोसिस्टम टोकन आर कम्युनिटी क्रिएटेड टोकन्स इशूड ऑन पाई दैट आर डिजाइन टू सपोर्ट रियल यूटिलिटी एंड प्रोडक्ट इनोवेशन। अब ये चीज जो है ना यहाँ पे एक आम पाइनियर को काफी ज्यादा कंफ्यूज कर रही होगी कि पाई इकोसिस्टम टोकन्स आर कम्युनिटी क्रिएटेड टोकन्स इशूड ऑन पाई, ये क्या मतलब हुआ? यहाँ पे इशूड ऑन पाई एंड कम्युनिटी क्रिएटेड टोकन्स यानी कि पाई कॉइन से हटके भी कोई टोकन्स होने वाले हैं? तो आप बिल्कुल सही समझे हैं। यहाँ पे पाई जो है एक इस तरह से बेस टोकन के तौर पे काम करने वाला है, जिस तरह आप एथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर देखते हैं कि एथेरियम के यूनिस्वैप को आप देख लें तो एथेरियम पे रहने वाले टोकन्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको देखते हैं। इसी तरह से BNB स्मार्ट चेन को देख लें तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा टोकन्स नज़र आते हैं जो सब टोकन्स कहलाते हैं। इसी तरह से आप अगर यहाँ पे बात करते हैं पाई की, तो जो एक मेन टोकन है वो पाई कॉइन रहने वाला है और उस एक मेन टोकन के अम्ब्रेला में डिफरेंट टोकन्स जो हैं वो यहाँ पे और भी आपको दिखने वाले हैं। तो ये स्टेप 1 आपको यहाँ पे क्लियर हुआ। इसके साथ स्टेप 2 में अगर हम आगे आते हैं तो वो मैं आपको नेक्स्ट में इस पे ब्रीफ कर रहा हूं। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो पाई एम्फसाइजेस दैट द नेटवर्क डिजाइन फॉर इकोसिस्टम टोकन्स, हाउ इकोसिस्टम टोकन्स आर इंटीग्रेटेड इनटू द पाई इकोसिस्टम एंड यूज्ड टू सपोर्ट द रियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इस लाइन में सिर्फ इन्होंने ये कहा कि पाई जो इस चीज को अश्योर करेगा कि जो टोकन इकोसिस्टम के टोकन्स हैं वो सपोर्ट करें प्रोडक्ट्स को एंड सर्विसेज को, इज द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर व्हेन एनेबलिंग इकोसिस्टम टोकन क्रिएशन ऑन मेन नेट। और इसके बाद ये कहते हैं अक्रॉस द ब्रॉडर क्रिप्टो स्पेस अ कोर इशू इज दैट द misalignment between token issuance and the real innovation. Despite token being a powerful feature in Web3, most tokens on the crypto network functions primarily as tool to raise capital, but such projects frequently fail to provide meaningful utility and useful product. This misalignment between token issuance and product created is a structural problem of Web3. इस पैराग्राफ में बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज जो है वो ये है कि Web3 की अगर हम टोकन इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, टोकन इशुएंस की बात करते हैं, क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे जो हर्डल आती है वो ये आती है कि यहाँ पे सिर्फ कैपिटल को रेज करने के लिए जो है टोकन्स को इशू किया जाता है। तो पाई कोर टीम इस चीज को अश्योर कर रहेगी कि यहाँ पे सिर्फ कैपिटल के रेज करने के लिए जो है इसकी प्राइस के साथ प्ले करने के लिए, प्राइस को अप ले जाने के लिए टोकन जो है वो इशू मत किए जाएं, बल्कि उन टोकन्स को तब वहां पे वेरीफाई किया जाएगा जब बैकएंड के ऊपर कंप्लीट एक प्लेटफॉर्म लेवल यूटिलिटी मौजूद होगी। और ये कौन करेगा? ये प्रोजेक्ट्स करेंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको मजीद इसकी क्लैरिटी देने वाला हूँ। पाई इज यूनिकली पोजीशन टू प्रोवाइड अ डिफरेंट पाथ बिकॉज ऑफ द collective resource that network has. For example, a large community with a real user for real products. Pi approach is to integrate crypto tokens directly into the evolutionary process for product and innovation. Very good. To this end, Pi currently launches program encourages new design construct based on Pi existing resource and infrastructure. यूटिलिटी टोकन डिजाइन फॉर यूजर्स एक्विजिशन। इस पैराग्राफ में यहाँ पे वो आपको कह रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी इस टाइम पे टोकन आपके सामने शो होंगे, यानी कि जितने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स अपने टोकन जो यहाँ पे इशू करेंगे वो टोटली एक जो कम्युनिटी ड्रिवन होंगे और यहाँ पे यूटिलिटी को, इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए होंगे। अगर कोई भी यहाँ पे प्रोजेक्ट सिर्फ इस बेस से आए कि जी मैं यहाँ पे आऊं और पाई के अम्ब्रेला में टोकन्स को क्रिएट करूं और फिर वहां से मैं रग पुल कर जाऊं, जैसे कि क्रिप्टो में बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ पे इस चीज को डिस्करेज किया जाएगा और ऐसे लोगों के, ऐसे प्रोजेक्ट्स के जो है यहाँ पे आपको टोकन नहीं देखने को मिलेंगे। यानी कि एक मेन टोकन के अंडर अम्ब्रेला में जो डिफरेंट सब टोकन्स भी होने वाले हैं वो भी यूटिलिटी ड्रिवन होने वाले हैं। इसके बाद आ जाते हैं तो जो की डिफरेंशिएटिंग फीचर्स ऑफ दिस न्यू कंस्ट्रक्ट इंक्लूड। अब ये जो आपके सामने पाई का टोकनोमिक मॉडल यहाँ पे बताया जा रहा है, इसके जो फीचर्स हैं उनको हाईलाइट करके बता रहे हैं। ऑल प्रोसीड्स कमिटेड इन पाई टू एक्वायर द टोकन्स बाय पार्टिसिपेंट्स आर नॉट ट्रांसफर्ड टू द प्रोजेक्ट दैट इशूड द टोकन। अनलाइक द टिपिकल टोकन इशुएंस मॉडल, rather all proceeds will be irreversible deposit into liquidity pool which supports the stability and health of a token। यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है जो इसको पाई कोर टीम को डिफरेंशिएट करती है बाकी क्रिप्टो के मॉडल से, कि यहाँ पे आपका जो भी एक टोकन इशुएंस अथॉरिटी है, लेट्स से इसकी हम पाई कोर टीम को कहते हैं या पाई फाउंडेशन को कहती है, जो एक
टोकन को इश्यूएंस करने की अथॉरिटी है, उसके पास आपके जो भी टोकन्स हैं उनका कोई भी पोर्शन नहीं जाने वाला। यानी कि अगर आप उसमें कोई भी चीज ऐड ऑन करते हैं, अपने टोकन्स को वहां पे इशू करने की कोशिश करते हैं, तो वो एक लिक्विडिटी पूल में क्रिएट होगा जहां से स्ट्रेंथन होगा पाई की जो मेन पाई है वो स्ट्रेंथन होगा। यानी ये नहीं होगा कि यहाँ पे एक किस्म की टोकन्स की सेलिंग हो और पाई को टीम यहाँ से पैसे ले और फरार हो जाए और इस तरह की चीजें करे। तो ये वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, जहां से इस चीज का हमें पता चलता है कि पाई कोर टीम को यहाँ पे टोकन इशुएंस से कुछ भी नहीं मिलने वाला है, बल्कि इससे जो स्ट्रेंथ होगा वो मेन पाई होगा। और जब पाई स्ट्रेंथ करेगा तो इट मींस कि ये जो टोकन है, ये जो कॉइन है पाई कॉइन के, यहाँ पे फॉर अ लॉन्ग टर्म रहने के लिए आया है, यहाँ से ये जल्दी नहीं जाने वाला। तो ये पहला पॉइंट में हमें क्लियर हो गया कि पाई फाउंडेशन का और पाई कोर टीम का टोकन के इशुएंस के वक्त पैसों से कोई लेन देन नहीं होने वाला है। इसके बाद नंबर 2 पॉइंट है, प्रोजेक्ट्स इशूइंग टोकन थ्रू दिस न्यू लॉन्च कंस्ट्रक्ट नीड टू हैव अ वर्किंग प्रोडक्ट इन प्लेस इन द फॉर्म ऑफ अ फंक्शनल एप्स एंड अ प्रीक्विजाइट टू इशू अ टोकन थ्रू दिस प्रोग्राम। जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि यहाँ पे अपने सब टोकन्स को क्रिएट करना चाहेंगे, उनके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि उनके पास एक वर्किंग प्रोडक्ट हो उस प्लेस, या और एक उनके पास फंक्शनल ऐप हो। यानी जिसके पास यहाँ पे प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, जो जिसने अपनी ऐप नहीं बना रखी है, जिसके पास कोई इस तरह की प्रोडक्ट नहीं है जो कि कम्युनिटी के लिए वेल बीइंग है, और कोई इस तरह की चीज नहीं वो कर रहा जिससे कम्युनिटी को फायदा हो, पाई की कम्युनिटी उसको तरफ जो है अपने फाइनेंशियल्स को जो इन्वॉल्व करे, तो ऐसे लोगों को ऐप क्रिएट करके भी फायदा नहीं होने वाला, उनके टोकन्स को इशू नहीं किया जाएगा। यहां पे पाई कॉइन ने बड़ा क्लियर कट जो है एक नो का लेबल दे दिया है तमाम वेल्स को और बिग इंस्टीट्यूट्स को। अभी तक हम क्रिप्टो करेंसी में देखते आए हैं कि बिटकॉइन को ले लें या किसी भी प्रोजेक्ट को ले लें, सबसे पहले तो यहाँ पे आपसे सॉरी, इस टाइम ना फास्टिंग की वजह से, रोजे की वजह से मेरी अपनी आवाज मुझे मेरे कानों में गूंज रही है, डबल होके आ रही है, तो मुझे वो बोलने में ना फोकस नहीं हो पा रहा। आई थिंक गले में कुछ इचिंग सी हो रही है। तो जैसे बिटकॉइन है, उसका क्या होता है कि ये जो वेल्स हैं वो आती हैं, इंस्टीट्यूट हैं वो आते हैं और सिर्फ इसकी ट्रेडिंग होती है। यहाँ पे पाई कॉइन को यूटिलिटी ड्रिवन जो प्रोजेक्ट इन्होंने फर्स्ट में कहा था उसको लेकर के चला जा रहा है कि जिन लोगों के पास एप्स होंगी और वो उसमें कम्युनिटी को सर्व कर रहे होंगे, सिर्फ वही टोकन उसको होल्ड कर पाएंगे और टोकन को इश्यू कर पाएंगे। तो यहां से हमें पता चल गया, जो एक वर्ड में हमेशा बोलता आया हूं कि पाई इज हियर टू ट्रांसफॉर्म द नॉर्म्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी, कि ये एक आम क्रिप्टो करेंसी की तरह से वर्क नहीं करने वाला बल्कि उसको ट्रांसफॉर्म करेगा। तो ये पॉइंट से हमें यहाँ पे ये चीज क्लियर होती है। थर्ड पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द एंगेजमेंट विद द प्रोजेक्ट्स प्रोडक्ट by the participants may give certain favorable terms or benefits to the participant during a launch। वो जो एक लिक्विडिटी पूल क्रिएट होगा ना, जो हेल्प आउट करेगा पाई के जो मेन पाई कॉइन है, जो उसको स्ट्रेंथन करेगा, ये वहां पे उसके प्रोजेक्ट्स को फिर मार्केट करने में, उसकी लॉन्च में और उसके जो टोकन इशू करने का जो प्रोसेस है ना, वो मेन लिक्विडिटी पूल से उसको सपोर्ट की जाएगी। यानी कि एक ऐसा सिस्टम बना दिया है, एक ऐसा साइकिल बना दिया है जहां पे एप्स और जो लिक्विडिटी पूल है और जो कम्युनिटी है वो आपस में एक दूसरे से कोरिलेट हो चुके हैं, और यही मॉडल जो है एक इकोसिस्टम को स्ट्रेंथ की तरफ लेके जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे कहा है कि रिव्यू इकोसिस्टम टोकन डिजाइन प्रपोजल इन डिटेल एंड लीव फीडबैक। ये जो आपके सामने मैंने इस टाइम पे पूरा एक इसको ब्रीफ करके बताया है, इसको आप गिटहब पे जाके एक एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं और वहां पे इसका आप रिस्पांस भी दे सकते हैं। वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो रही है, अगेन ये लास्ट पैरा इसको मैं पढ़ता नहीं, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि गिटहब के ऊपर और गूगल फॉर्म के ऊपर आप बाकायदा अपना अकाउंट जो है वहां पे क्रिएट करके आप वहां पे फीडबैक दे सकते हैं कि ये जो एक यहाँ पे बताया गया है कि ये स्ट्रक्चर होगा टोकनोमिक्स का, इकोसिस्टम के मेननेट टोकन्स का, तो ये आपको कैसा लगता है, क्या ये एक सक्सेसफुल मॉडल है? इस पे आपकी जो भी कमेंट हो, जो भी आपकी रिजर्वेशन हो, या आप इस पे कुछ भी इंप्रूवमेंट चाहते हो, तो आप बाकायदा तौर पे इसको सबमिट कर सकते हैं और पाई कोर टीम तक ये आपका मैसेज जरूर पहुंचेगा और वो इसको फिर जो भी एक मेयर्स होंगी उसको बेहतर करने के लिए वो इसको अडॉप्ट करेंगी। तो ये एक आज की लेटेस्ट अपडेट आई थी पाई कोर टीम की तरफ से, जो कि मैंने आपको बड़ा ब्रीफ करके बताया है।
और आई होप कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आपको पसंद आया होगा। अगर मेरे भाई आया है तो यार लाइक करते यार, सब्सक्राइब भी करें चैनल को, खास तौर पे कम्युनिटी में ज़रूर स्प्रेड करें जिन लोगों को अभी तक कन्फ्यूजन है कि पता नहीं इकोसिस्टम किस तरह से वर्क करेगा, पाई क्या होगा, मेन नेट की क्या टोकन होगा, किस तरह से होगा, प्राइस कैसे होगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं इन द एंड, जो मुझे मेरी अपनी रिसर्च है वो ये है कि जो इकोसिस्टम के प्राइस है हर टोकन इशू करने वाले की, वो उसकी एक अपनी प्राइस हो सकती है जो कि डिपेंड करेगी मेन पाई की प्राइस पे। यानी कि मेन पाई की प्राइस जो है वो आपकी फ्लक्चुएट हो रही होगी बिल्कुल उस तरह से जैसे आपके अदर क्रिप्टो के प्रोजेक्ट जैसे बिटकॉइन की प्राइस को ले ले उस तरह से, कि जितना नीचे लिक्विडिटी पूल ज़्यादा बनेगा, जितनी एप्स जितने टोकन ज़्यादा इशू कर रही होंगी, उतना ही ऊपर जो मेन पाई है वो स्ट्रोंग होता जा रहा होगा। तो नीचे की जो पाइज हैं जो कि एक ऐप की पाई हैं, वो अपने उसको फोकस्ड कर सकते हैं कि जनाब लेट्स से इसके हमने एक 5 पाई का जो है एक टोकन क्रिएट करना है, तो हमने ये या 0.5 पाई का एक टोकन क्रिएट करना है, तो उनकी जो प्राइसेस हैं वो यहाँ पे फिक्स्ड हो सकती हैं। और उसके ऊपर फिर क्या है कि जो एक कन्फ्यूजन है कम्युनिटी को कि किस तरह से वर्किंग होगी, स्टेबल कॉइन चाहिए होगा, तो ये यहाँ पे इस तरह ओवरकम हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी करें, भाई को दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। माह रमज़ान चल रहा है, इसकी बरकतें हम सबको मिलें। नेक्स्ट वीडियो तक लिए इजाज़त दें, फिर एक ऑथेंटिक कंटेंट के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।